स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट। पंचायत चुनाव का प्रचार जोर शोरों से चल रहा है। प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में आपके अपने चैनल न्यूज़ वन इंडिया ने अपने खास प्रोग्राम गांव की गवर्नमेंट के तहत लखीमपुर खीरी के सैदरी गांव में चौपाल लगाकर मतदाताओं और प्रत्याशियों से बात की। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने सैदरी ग्राम सभा के विकास कार्यों का भी जायजा लिया। मैं हूं ए.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। न्यूज़ वन इंडिया के खास प्रोग्राम गांव की गवर्नमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम सभा सैदरी में, जो मुख्यालय से जुड़ी हुई है। यहाँ के करीब 9000 मतदाता 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आगामी 19 अप्रैल को करेंगे। बीते 5 सालों में गांव के मुखिया ने क्या काम किया, किस तरीके से गांव का विकास किया, आखिर क्या विकास कार्य भी बाकी हैं, इन सब मुद्दों को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं ग्राम सभा सैदरी में, जहां पर हमारे साथ प्रत्याशी भी है और जनता भी है। प्रत्याशियों के द्वारा जो काम कराए जाने हैं या किए जाने हैं, उनके सीधे जवाब मतदाता करेंगे। सबसे पहले जो ग्राम प्रधान है, मौजूदा ग्राम प्रधान है ममता सिंह जी, जिनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार इन 5 सालों में क्या विकास कार्य उन्होंने करवाए। ममता जी, 5 साल हो गए हैं, आपने क्या विकास कार्य करवाए गाँव में? काफ़ी विकास हुआ है 5 सालों में। हमारे यहाँ प्रकाश नगर, ललिता नगर और ललिता नगर, बाबूराम सर्राफ नगर में इंटरलॉकिंग हुई है और कई पेंशन की व्यवस्था हुई है, राशन की व्यवस्था हुई है। कोरोना काल में जितने भी टीकाकरण और उन सबकी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। जो बाहर से हमारे यहाँ मजदूर बेरोजगार, उनको वर्क दिया गया है, उनका कोरोना काल में उनका ध्यान रखा गया, उनको क्वारंटाइन किया गया है। बाकी और भी कई काम हुए हैं, जैसे कि कॉलेज स्कूल का निर्माण हुआ है, प्राधिकरण कायाकल्प के तहत हम देख रहे हैं कि टाइल वगैरह लगाए गए हुई है और समरसेबल की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था, और ये चीज़ें, बाकी सब चीज़ें यही होती रही हैं। और वोटर आईडी, जिनको जिस चीज़ की कमी, उनकी जिन्होंने अपनी अपनी कमियों को बताया है या जो चीज़ उनकी पूरी की गई है, उनकी ज़रूरतों को आवास। तो ये जो प्रधान है, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने आवास बनवाए हैं, गांव में इंटरलॉकिंग करवाई है और सारी व्यवस्थाएं कराएं हैं। यहाँ पे एक और प्रत्याशी हैं ज्ञानंद सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विकास का एजेंडा रहेगा और किस तरीके से आगामी विकास कराएंगे। आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। हमारा सिर्फ एक ही प्रधान है अब विगत 40 वर्षों से, लेकिन जो कोई भी विकास नहीं हुआ यहाँ पर है। हम जो 40 साल में विकास नहीं हुआ, वो हम आगामी अपने कार्यकाल में विकास कराएंगे। अगर हमको जनता चुन के भेजती है तो उससे ज़्यादा हम विकास कराएंगे। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 40 साल में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। और भी प्रत्याशी हैं जिनसे हम पहले एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मोनू जी, आप युवा हैं, चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम सभा का, क्या जो यानी चुनाव जीतते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे यही रहेंगे, जितने भी यहाँ पे अधूरे कार्य हैं इनको पूरा कराया जाएगा और गरीबों के लिए स्वास्थ्य और जितने भी कार्य होंगे वो पूरे कराए जाएंगे और गरीबों का खास करके ख्याल रखा जाएगा। तो यहाँ पे और एक प्रत्याशी हैं उत्तम वर्मा जी, जिनसे भी जानेंगे कि आखिरकार वो विकास जो चुनाव जीतते हैं तो किस तरीके से विकास कराएंगे और किस तरीके से वो कार्य करेंगे। वर्मा जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, ग्राम सभा सैदरी बड़ी ग्राम सभा है, इस यहाँ पर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके के विकास कार्य कराएंगे? यहाँ की जो नाली नहीं बनी है, सड़क नहीं बनी है, वो बनवाएंगे। जिनको आवास नहीं मिले, आवास पात्र हैं, उनको आवास मिलेंगे। अभी तक सैदरी में आज भी झोपड़पट्टी पड़ी है, किसी को आवास नहीं मिले हैं। तो ये प्रत्याशियों का कहना है कि अभी तक जो ग्राम सभा में बहुत सारे अधूरे काम है और बहुत सारे ऐसे काम हैं। अब हम चलते हैं सीधे जनता से, पूछते हैं कि आखिर क्या उनके सवाल हैं, किस तरीके से वो किस प्रत्याशी से क्या सवाल करना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रामदेश। क्या यानी ये जो मौजूदा प्रधान, इनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या कार्य हुए गाँव में? लगभग सारे काम पूरे हुए। बहुत बड़ी ग्राम सभा है जी, तो संभव नहीं होता कि हर काम हो ही जाए जी। हर साल एक गाँव से बढ़ जाती है जी। और भी लोग हैं जिनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन लोगों ने यानी काम कराया है। जो मौजूदा ग्राम प्रधान ने क्या काम कराए हैं और किस तरीके से विकास कार्य कराए हैं। मौजूदा प्रधान ने क्या कार्य कराए हैं? हमारी तरफ एक सड़क है, वो आज उस पर पैदल आप नहीं निकल पाएंगे, ये विकास है हमारे यहाँ का। और क्या हुआ है?
कोई काम हुए विकास के? विकास के काम कहाँ, बहुत बहुत लोग आवास ऐसे- वगैरह मिले? हाँ, कुछ ना, शौचालय वगैरह मिले? नहीं मिले, कुछ नहीं। आप लोगों का आवास वगैरह कुछ मिले? सब मिले, सड़क भी बनी, सब कुछ हुआ। क्या काम हुआ आपके गांव में? भाई हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। हमारे ना हमारे खुद के शौचालय नहीं, ना हम कुछ लोगों के, बहुत लोगों के नहीं बने हुए शौचालय हैं। जो बच्चे लोगों के छूटे हुए, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का लाभ मिले। अच्छा, मौजूदा जो 5 प्रत्याशी बैठे हैं, 6 प्रत्याशी बैठे हैं, इनसे कोई सवाल करना चाहेंगे आप? क्या यानी आप इस ग्राम सभा में रहते हैं, क्या विकास कार्य हुए अभी तक? कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ। 40 साल का एक रिकॉर्ड हमारे पास अभी भी है। नरेगा कार्ड में ही इस साल अवैध पैसा वसूला गया, जो गरीब लोग बेचारे उन लोगों से है। जी। हमारे तो डायरेक्टली, हमारे तो इतनी कर रहे हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि डायरेक्टली सीएम साहब यहाँ पे आए तो सब कुछ हम इनको दिखा दे। जी। जिस हिसाब से लूटा गया 40 साल में, जो बिल्कुल डस्ट कर दिया गया है। हम तो मुँह पे कहते हैं ना, क्या काम किया भैया, हमें दिखाएंगे हमें जरा ये काम। शौचालय में 2-2 हज़ार रुपये सबसे वसूले गए हैं, 20-20 हज़ार रुपये उसमें ले जा रहे हैं। किस काम हुआ है भाई? तो ये आरोप आपका मौजूदा प्रधान पे, ये उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या जवाब है उनका, क्या यानी क्या सवाल है। प्रधान जी के पर आरोप लग रहे हैं, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। ममता जी आरोप पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि यानी इस तरीके की अवैध वसूली हुई है, क्या यानी कहते हैं इस तरह? नहीं, वसूली किस चीज की हुई है? और मैं आप बोल रहे सवाल नहीं करो, तुम बोलो। जी जी, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आपका सवाल आ गया, आप बताइए। आपको हर चीज की सुविधा दी गई है, शौचालय की, हर चीज। आप जो आरोप लगा रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मौजूदा प्रधान का कहना है कि हमारे यह जो आरोप है वो गलत है। देश की आधी आबादी महिलाएं कही जाती हैं, जो भारी मात्रा में हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे आखिर किस तरीके से उन्हें कोई शौचालय वगैरह मिले हैं, क्या कार्य हुए आपके गाँव में। क्या नाम है माता जी आपका? अरे हम यहाँ तो बोला रहे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या गाँव इसी ग्राम सभा में रहती है? क्या काम धाम हुआ है? शौचालय वगैरह मिले आप लोगों को? आवास वगैरह मिले? क्या नाम है आपका? उषा। क्या आपके यहाँ कुछ शौचालय वगैरह मिला है? हाँ, शौचालय एक मिला, एक विकास मिला हमका। अच्छा, गांव में सड़क वगैरह बनी है? सड़कें तो बनी है, तो सब कोई देखा थे। सड़कें बनी हुई है। और कुछ यानी महिलाएं हैं जिनसे हम जानते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? अब उन अच्छा अच्छा, तो ये कुछ महिलाएं हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमें आवास मिले हैं और जो नाली है, जो खड़ंजा है, वो मिला है। एक बार फिर चलते हैं, प्रत्याशियों से पूछते हैं कि आखिरकार चुनाव का समय नज़दीक है और जनता को किस तरीके से वादे कर रहे हैं, किस तरीके से वो विकास कार्य कराने के लिए किस तरीके से अपील कर रहे हैं कि वो अपने यानी मतदाताओं को यानी अपने पक्ष में कर सके। 19 अप्रैल को चुनाव है, किस तरीके से आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं? प्रचार यही कर रहे हैं, जो काम नहीं हुए हैं अभी तक वो हम लोग काम करेंगे जी, और गरीब भाइयों का बराबर साथ देंगे जी। हर तरीके से। तो यहाँ पे पूर्व प्रधान दिव्या सिंह जी भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार चूंकि उनकी बहू इस समय मौजूदा प्रधान है और उन्होंने भी कई यानी कार्यकाल यहाँ के चलाए हैं, तो बात करेंगे आखिरकार उन्होंने जो ये मौजूदा ग्राम सभा है इसमें क्या विकास कार्य कराए हैं, किस तरीके से जो विकास कार्य हुए, क्या संतुष्ट और किस तरीके से कार्य हुए, क्या कार्य अभी तक विकास कार्य हुए, किस तरीके से आपके परिवार में कई सालों से आज प्रभारी से रही है? कई साल पहले यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं होती थी। वो आप लोग भी जानते हो, इंटरलॉकिंग हम लोग को जो परमिशन होगी तभी हो पाएगी। प्रधान को अपनी कोई ऐसी पावर नहीं पहले से थी, क्योंकि इंटरलॉकिंग का चलन हुआ तो इसलिए इस साल से मतलब 2020 से इंटरलॉकिंग लगने लगी। और चूंकि शहर की ये ग्राम पंचायत है तो इसमें कम से कम एक मोहल्ला हर 6 महीने पे नया बस जाता है। जी। हाँ, एक की मुझे समस्या है, 2 नालों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो पंचायत से कराना अच्छा, संभव आपकी नहीं। बहू प्रधान है, आपको अभी क्या लगता है कि इस गांव में ग्राम सभा में कौन से काम अधूरे रह गए हैं, जो आगे चुनाव जीतती है तो क्या कार्य कराएंगे आप? यहाँ पे 2 नालों की पानी भराव की एक समस्या है, क्योंकि पंचायत में इतना पैसा नहीं होता वो एक ही प्रोजेक्ट पे सारा खर्च कर दे। जी। तो जब चूंकि ये किसी विधायक या सांसद निधि से ही संभव है, उसके लिए चूंकि इस साल कोरोना काल था तो संभव नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले दिनों में हम एक पानी की भराव, वो मैं खुद मानती हूँ समस्या है, उसको दूर करने का मैं पूरा तो प्रयास पूर्व प्रधान का साफ तौर पर कहना है कि गांव में अभी जो 2 नाले बनने हैं, जिससे गांव में जलभराव की जो समस्या होती है उसका यानी निपटा जाएगा। और प्रत्याशी ज्ञानंद सिंह जी हैं, जिनसे भी पूछते हैं कि आखिर वो किस तरीके से अभी किन कार्यों को बाकी मानते हो, कौन कार्य आगामी कराना चाहते हैं? बहुत कार्य बाकी हैं, कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे तो है। सिर्फ अवैध वसूली हुई है। वृद्धा पेंशन बनवाई जाएगी तो पहले किस्त ली जाएगी, विधवा पेंशन बनवाई जाएगी तो पहली किस्त ली जाएगी, हर आवास पे रुपया चाहिए, सब मतलब अवैध वसूली का ही सिर्फ मेन धंधा है।
तो ये इनका अपना आरोप है कि यानी ग्राम प्रधान के ऊपर की अवैध वसूली का धंधा है। और भी कुछ ग्रामीण है जिनसे जानते हैं कि आखिर वो किस तरीके से यानी कार्य हुए हैं, किस कार्यों में संतुष्ट है। आपकी ग्राम सभा में क्या कार्य हुए हैं? हमारी ग्राम सभा में सभी विकास कार्य हुए हैं, थोड़े बहुत तो हर ग्राम सभा में रह ही जाते हैं जी, और मुझे कोई तकलीफ। अच्छा, 5 साल के जो कार्यकाल इनसे क्या संतुष्ट हैं जो मौजूदा प्रधान है? जी हाँ, संतुष्ट। क्या नाम है दादा आपका? जी, राजकुमार। आपके गांव में क्या काम आपको लगता है कि अभी भी अधूरे बचे होने? हाँ, कुछ रास्ते अभी बाकी हैं बनने को, जी, लगभग पूरे हो चुके हैं। कुछ रास्ते बाकी हैं। ग्राम सभा बड़ी होने के नाते कोरोना आ गया बीच में, 1 साल काम बंद रहा, वो काम भी पूरे कराए जाएंगे। लेकिन जो है जैसे भाई जब इतनी बड़ी ग्राम सभा, कुछ ना कुछ कमियां तो रही। और कोई यदि आप सवाल करना चाहता है तो आप बता दें कि यानी इस समय कोई भी जो सवाल करना चाहता है। देखिए ये सज्जन है, कुछ सवाल करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार गुप्ता। किससे सवाल करेंगे? मौजूदा प्रधान से? मौजूदा प्रधान। क्या सवाल है आपका? हम चाहते हैं कि प्रकाश नगर की किसी भी गली में जाकर के देखें किसी टंकी में पानी आता है क्या। जी, यही सवाल करना चाहते हैं। तो इनका कहना है कि प्रकाश नगर में पानी, जो टंकियां लगी हैं उसमें पानी नहीं आता है। तो ऐसे तमाम सवाल और इल्ज़ाम भी हैं प्रधान के अपने। लोग, बहुत सारे लोग यानी जो प्रधान से खुश भी हैं, बहुत सारे नाराज भी हैं। तो कहने वाली बात यह है कि ये 5 साल जो यानी गुजरे हैं उसमें अपने मुखिया के कार्यकाल से बहुत लोग खुश हैं और बहुत लोग नाराज हैं। बाकी के जो प्रत्याशी हैं वो कुछ अपने दावे और अपने वादों के साथ काम करने के लिए आतुर है। और एक बार जो दिव्या सिंह जी हैं कुछ कहना चाह रही हैं, जिनसे जानते हैं। क्या कहना चाह रही हैं आप? 40 साल पहले इस ग्राम पंचायत में सिर्फ 1200 वोटर हुआ करता था जी। 40 साल में जब देश कहाँ पहुँच गया, तो ये तो बहुत छोटी सी ग्राम पंचायत है। तो मैं अपने विपक्ष के लोगों से वो इलेक्शन लड़ें, अच्छी बात है, उस पर आरोप भी लगाएं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन 40 साल पहले तो कुछ लोग यहाँ रहते ही नहीं थे, जो आरोप लगा रहे हैं वो रहते भी नहीं थे यहाँ। तो 40 साल एक लंबा टाइम होता है, कहाँ 1200 और कहाँ 9000, ये मुझे कहना है। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं और चलते रहते हैं। फिलहाल इस जो सैदरी ग्राम सभा, यहाँ के 9000 प्रत्याशी आगामी 19 अप्रैल को 6 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग का फैसला ईवीएम में बंद कर देंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर जब यहाँ का जो पिटारा खुलता है उसमें कौन प्रत्याशी विजयी होता है। और एक बार ग्राम सभा सैदरी के लोग अपने आप जो अपना मुखिया है किसको चुनते हैं। AK जायसवाल, न्यू इंडिया, लखीमपुर खीरी। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में भी तेजी आ गई है। नेताजी प्रचार के साथ साथ मतदाताओं को लुभाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं। आगरा के शमशाबाद ब्लॉक के वार्ड नंबर 38 में न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने चौपाल लगाया। वोटरों के मुद्दे और प्रत्याशियों के विजन के बारे में जाना। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, वहीं सरदर्दी भी पूरी तरह से तेज हो गई है। इस समय हम मौजूद हैं जिले आगरा के ब्लॉक शमशाबाद के वार्ड नंबर 38 में, जहां हम जानेंगे कि लोगों से कि उनकी क्या राय है। जो लोग सरकार बनाते हैं और ये गांव वाले जो सरकार बनाएंगे, एक लोगों की उस सरकार से क्या उम्मीदें होती हैं। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है। जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं टीकम सिंह परियार ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ। मैं ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहता हूँ जो इस क्षेत्र का विकास करा सके। यहाँ पर जो आलू की मुख्य खेती है उसका उद्योग लगा सके, आलू का कोई फैक्ट्री लगा सके, जिससे आलू यहाँ से अधिकतर मात्रा में सप्लाई हो सके, खप सके। और यहाँ के जो नाली खरंजे हैं मुख्य है, बिजली की जो समस्या है, जो पानी के लिए भी आती है समस्या खेती में देने के लिए, वो कम से कम 20-22 घंटे मिलनी चाहिए। ऐसी समस्याओं को हल करा सके, ऐसे प्रत्याशी को हम चुनना चाहते हैं। नाली खरंजाएँ जो गंदगियाँ भर रही हैं उनसे निजात मिले, ऐसे प्रत्याशी को हम चुनना। बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जाने आपके जो क्षेत्र है आपकी क्या मेन मुख्य समस्या हैं, जो कि प्रत्याशी जो भी नए रूप में आए जो वो सबसे पहले प्राथमिकता उनको दो, वो कार्य सबसे पहले हों जो या किसी भी आवाम में अभी तक जो कार्य नहीं हुए हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं आपकी नज़रों में? साहब जगदीश प्रसाद चौहान बोल रहा हूँ लखनपुरा से। जो हमारे यहाँ जो प्रत्याशी आता है वोट मांगने के बाद में वो 5 साल तक हमारे यहाँ कोई आता नहीं है, ना शकल दिखाता है ना कोई काम करवाता है। हम ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो हमारा सड़क है, बिजली का इंतजाम करे, पानी का इंतजाम करे, सड़क का व्यवस्था करे, रास्ता का व्यवस्था करे, उससे हमें थोड़ा सा लाभ हो। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आलू की खेती होती है और गोभी की खेती होती है, उससे हमें लाभ होता है, पर हमारे लिए रास्ता नहीं है।
गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं है, साइकिल के लिए रास्ता नहीं है और पैदल के लिए रास्ता नहीं है। चौमासे में बरसात हो जाती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अब तुम बताओ हम किसको चुनते हैं, वो आदमी गायब हो जाते हैं। तो किस टाइप का प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? हम अपने सामने अपना प्रत्याशी चुनेंगे जो हमारी मदद करे, हम उनको मदद करेंगे, वो हमारी मदद करें। तो लोगों का बिल्कुल कहना है कि वो ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जो कि क्षेत्र में विकास कार्य करे। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। रोजगार को लेकर क्या कहना है आपका? चुनावी माहौल है, तमाम वादे प्रत्याशियों द्वारा किया जाता है। ये जो अपना वार्ड 38 है, सबसे ज़्यादा मतदाता है और ये वार्ड सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ये जो गांव लखनपुर है, इसके लिए कच्चा रास्ता है। आज़ादी को इतने साल हो गए, यहाँ पे लोग आज भी कच्चे रास्ते में चलने। जब बारिश होती है तो निकलने की रास्ता नहीं मिलता लोगों को। अपनी जैसे रात में कोई दिक्कत होगी, बीमार हो गया तो कैसे जाएगा, हॉस्पिटल कैसे जाएगा। वही स्थिति स्कूलों की है कि स्कूल में 2 मास्टर आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही, प्रभावित हो रही है। बहुत सारी समस्या। सबसे बड़ी ये बात यह है कि अपना जो क्षेत्र है आलू बेल्ट है, आलू बेल्ट है। सबसे ज़्यादा आलू पैदा होता है शमशाबाद क्षेत्र में, और ये अपना जो 38 वार्ड है शमशाबाद में ही है। तो ये जो हम लोग अपना जो चाहते हैं चुनना आदमी, वो ऐसा हो कि कुछ व्यवस्था करे, फैक्ट्री लगवाए या आलू को कोई प्रोसेस प्लांट लगे जिससे लोगों का आलू की खपत बढ़े या जो भी है। तो वो समस्या एक बहुत बड़ी, आलू ज़्यादा पैदा होता है, उसके अनुसार कोई व्यवस्था नहीं है आलू की। और लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ पे। लाइट 10-12 घंटे आती है, रात में कट जाती है, दिन में कट जाती है। किसान है, सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरतें होती हैं, वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। हम लोग चाहते हैं कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो इन समस्याओं का समाधान करे और सबको साथ लेके चले। तो बिल्कुल जनता का एक उम्मीद है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ आए वो समस्याओं का समाधान करे। जो वोटर होता है, जो वोट देता है और एक फिर एक सरकार बनाता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो एक अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 38 के प्रत्याशी के पति युवराज परिहार। उनसे हम जानेंगे। युवराज जी, अपना शमशाबाद क्षेत्र एक हब बन चुका है आलू का, तो आलू के लिए आप, अगर आपको जनता चुनती है तो यहाँ के किसानों के लिए आप क्या कुछ करेंगे और अब तक आपने क्या कुछ किया है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि शमशाबाद क्षेत्र का जो आलू है या आगरा का जो आलू है, वो सिर्फ इंडिया में ही हब नहीं है। पूरे विश्व में किसी भी देश में इतना आलू एक जगह पैदा नहीं होता है। आपकी जानकारी बता दूं, लगभग 350 कोल्ड स्टोरेज जिला आगरा में है। समस्याएं बहुत सारी हैं आलू को करके। हम लोग कहते हैं कि साहब फैक्ट्री नहीं खुल रही है, ये काम नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। फैक्ट्री तो खुल जाएगी, और फैक्ट्री में आपको बता दूं, ये सभी लोग बड़े हर्ष का विषय भी है कि आईटीसी कंपनी ने हमारे मथुरा के पास कोसी में एक बहुत बड़ा प्लांट स्टार्ट भी चालू कर दिया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स पे इस साल दिसंबर तक आ जाएगा। दिसंबर में वहाँ से इस साल काम स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास प्रोसेसिंग के आलू का बीज होना चाहिए, हमारे पास प्रोसेसिंग के आलू का उत्पादन होना चाहिए। हर आलू से चिप्स नहीं बन सकता है। चिप्स की अलग वैरायटियाँ हैं, खाने की अलग वैरायटियाँ हैं। मेरे ख्याल से पिछले 50 वर्ष की अगर बात करूं, या पिछले जब से देश आया तो बात करूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि आगरा में CPRI ने अपना एक ट्रायल सेंटर बनाया है, और वो सौभाग्य से थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो मेरे खेतों पर लगा हुआ है। सरकार की तरफ से वहाँ पे, CPRI की तरफ से वहाँ पे 8 वैरायटी लगाई गई हैं। उन 8 वैरायटियों में 4 वैरायटी प्रोसेसिंग की थी, जो कि फैक्ट्री में काम आने वाली हैं, और 4 वैरायटियाँ खाने के आलू की थी। और बड़े शुक्र की बात यह है कि वो 8 की 8 वैरायटियाँ पास हुई हैं। अब उसमें से हम लोग चाहे चिप्स के आलू लगाएं या खाने के आलू लगाएं या एक्सपोर्ट के हिसाब से आलू लगाएं, वो सारे के सारे आलू हमारे पास होंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि पहले हमें चिप्स के या फैक्ट्री के मतलब के आलू का बीज चाहिए। तो उसी कड़ी में पहला काम मैंने ये किया है कि अपने यहाँ जो ट्रायल सेंटर लगा था, उसमें कुफरी संगम के नाम से, कुफरी सप्तमा 4 के नाम से, फ्राइसोना के नाम से 3-4 वैरायटियाँ CPRI ने जो नई ईजाद करी थी, वो वैरायटी हमने यहाँ पे उनको जांचा है, परखा है, वो सेंड के लिए हैं। हम आगे से CPRI के थ्रू उसका बीज यहाँ पे किसानों को उपलब्ध कराएंगे, और हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 1000 किसानों को, चाहे भली मात्रा में थोड़ा थोड़ा हो, प्रतिवर्ष उनको नया बीज मिले, जिससे जो कि हम अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब में या मेरठ में दिलाते हैं बीज के रूप में, वो हमारा बचे। पहली कड़ी तो ये हो गई। दूसरी बात होगी, जैसा कि आपको मैंने भी बताया था कि मथुरा और कोसी के बीच में पेप्सिको कंपनी ने 800 टन पर डे कंजप्शन का, मतलब 16,000 पैकेट पर डे की खपत का प्लांट लगाया है, और वो प्लांट इस साल दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। जब प्लांट लगेगा तो उसे आलू चाहिएगा। हमारे पास हमें मालूम भी पड़ गया है कि कौन कौन सी वैरायटियाँ उसके उपयोग के लायक हैं। हमने उस वैरायटियों के बीज की व्यवस्था भी करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब एक बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी। उसके अलावा एक आलू में भूरा रोग होता है, और जो सौभाग्य से हमारे इस क्षेत्र में नहीं होता है।
दुर्भाग्य से हमारे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, जिससे इस पूरे विश्व के 80% देशों में हमारा आलू एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। बीमारी नहीं है वो, लेकिन उसका सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। मैंने स्वयं कृषि मंत्री से जब मिला पिछले वर्ष, मुझे उन्होंने जब अवार्ड दिया था इंटरनेशनल प्रोटोकॉल कॉन्क्लेव में, तो उन्होंने कहा मुझे समय दिया, मैं उनसे जाके दिल्ली उनके कार्यालय में मिला। उस विषय पर उन्होंने बहुत संतोषजनक कार्रवाई आगे बढ़ाई है। ईश्वर ने चाहा तो बहुत कम समय में हमें वो परमिशन मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हमारे यहाँ का जो आलू है वो भूरा रोग से ग्रसित नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ का आलू कभी भी सस्ता नहीं बिकेगा, अर्थात जो बिकने की स्थिति कभी भी आती है वो कभी नहीं आएगी। हमारे पास पूरे विश्व की बात तो छोड़ दीजिएगा, रसिया ही ऐसा मार्केट है जहाँ पर प्रतिवर्ष 18 से 20 हज़ार कंटेनर आलू की डिमांड रहती है। अगर वो ऑर्डर हमें मिल जाए, और मिल सकता है, वो भी चाइना से लेते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है उनका। चाइना से व्यापारिक संबंध तो अच्छे नहीं, इतने हमारे अच्छे हैं। रसिया से हमारे व्यापारिक संबंध भी हैं और हमारा सबसे करीबी और मित्र देश भी रसिया है। तो अगर एक बार जो भूरा रोग का हमें सर्टिफिकेट मिल जाए कि हमारे आलू भूरा रोग से ग्रसित नहीं है, तो 18 से 20 हज़ार कंटेनर प्रतिवर्ष हम लोग रसिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी, और भी आपके वोटरों ने, जैसे आपका क्षेत्र के जो वोटर हैं, उन्होंने बताया कुछ उनकी मूलभूत समस्याएं जैसे सड़क है, बिजली है, तो इसके लिए अगर आपको जनता चुनती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, सामान्य तौर पर कोई भी प्रतिनिधि जब जनता चुनती है तो प्रतिनिधि के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो खुद का विकास करे या क्षेत्र का विकास करे। बड़ी सिंपल सी बात है। तो आप किस तरह का विकास करेंगे? मेरी जनता भलीभांति जानती है, मेरे वोटर भलीभांति जानते हैं, जो मेरी जनता जनार्दन है वो सब मेरे करीबी हैं, मुझे परिचित हैं। मैंने उनसे बोला हुआ है, शायद पहला प्रत्याशी ऐसा होने पे जा रहा हूँ अगर ये लोग मुझे चुनते हैं तो प्रत्येक संडे को इनके बीच में आया करूँगा, इनकी बात सुना करूँगा, जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण का पूरा प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि खेतीबाड़ी का ये क्षेत्र है, कोई बहुत बड़ा उद्योग धंधा यहाँ पे नहीं है, तो कम से कम जो लाइट मिलती है वो उस हिसाब से मिले कि आदमी दिन में अपना काम कर ले, रात को चैन से सोए। अभी ना तो दिन का भरोसा है ना रात का भरोसा है, कभी लाइट दिन में आ रही है, कभी रात में आ रही है, ना वो दिन में चैन से बैठ पा रहा है ना रात में चैन से सो पा रहा है। टाइम पे लाइट मिले। हम लोग यहाँ पे जो आलू के अलावा दूसरी क्रॉप करते हैं, गोभी करते हैं या कुछ चीज़ करते हैं, उनके लिए हमें एक लॉजिस्टिक वैन की सुविधा मिले। अभी एक नई सरकार ने पहल करी है किसान रेल के नाम से, उसके थ्रू हम लोग अपनी गोभी है या दूसरी फसल हैं उनको देश के विभिन्न हिस्सों में भेज सकें। उसमें सरकार ने सब्सिडी भी लागू करी है, तो वो भी मैं अपने किसानों को जागरूक करूँगा कि सिर्फ हम लोग अपनी लोकल की मंडियों पर डिपेंड ना रह करके, जो भी अब हमारे देश की मंडियाँ हैं, अब तो हम लोग 24-24 घंटे में देश में कहीं पहुँच सकते हैं किसान रेल के माध्यम से। 50% उसमें डिस्काउंट भी है, लेकिन ना तो कोई बताने वाला है ना जानने वाला है। प्रतिनिधि चुन जाते हैं, 5 साल बाद वोट मांगने फिर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। परिवर्तन आएगा, परिवर्तन होकर रहेगा। बिल्कुल युवराज जी, आप वार्ड नंबर 38 से खड़े हुए हैं, तो वार्ड नंबर 38 में आपकी नज़रों में ऐसी कौन सी समस्या हैं जो मुख्य हैं और सबसे पहले अगर आपको जनता चुनती है तो आपकी प्राथमिकता वहीं रहेगी? जैसे कि मैंने आपको बताया, जाहिर सी बात है, खेती किसानी का क्षेत्र है तो वो तो सबसे प्रायोरिटी पे ही है। रोजगार सबसे पहले है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे मित्र ने बताया था कि हर गाँव में प्राइमरी स्कूल है, 8 टीचर हैं, उनका आपस की अंडरस्टैंडिंग है, 4 आ जाएंगे कि 4 कल आएंगे, ऐसा अब नहीं होगा, 8 के 8 आएंगे। शिक्षा जब तक नहीं बढ़ेगी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। जब तक अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, लगभग हर दूसरे तीसरे गांव में स्वास्थ्य सेंटर है, क्या तो चिकित्सक आते नहीं है, आते भी तो आधे घंटे के लिए आते हैं, उनकी अपनी प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ जाके काम करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। आपका जो जिम्मेदारी है, आपकी जो ड्यूटी है, आपको निभानी पड़ेगी। क्षेत्र की जनता जागरूक होने जाने रही है, ऑलरेडी हो भी चुकी है। होता क्या है कि उनको जनप्रतिनिधि का साथ नहीं मिलता है, जनता शिकायत करती है प्रतिनिधि से और प्रतिनिधि शिकायत को लेकर के अपने डस्टबिन में डाल देता है। अब ऐसा नहीं होगा। क्षेत्र में कोई भी शिकायत होगी उसको प्रॉपर तरीके से यथास्थान रखा जाएगा और उसका निवारण करा जाएगा। जहाँ जहाँ गाँव में रास्ते की समस्या है, खासकर जब जो जिस गांव में खड़ा हुआ मैं भी, वो गांव में लखनपुर गांव में मैंने देखा है, जिला पंचायत के हिसाब से बॉर्डर का गांव है ये। अगर भगवान न करे बारिश के टाइम पे किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको गांव से हॉस्पिटल ले जाना नामुमकिन हो जाएगा, लवो। तो कम से कम ऐसा तो ना हो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। कोई प्रतिनिधि ऐसा करके उनके परेशान नहीं कर रहा है, प्रतिनिधि का काम है और जनता का अधिकार है। तो मैं अपना काम करूंगा और जनता के जो भी अधिकार हैं उनको दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ थे वार्ड नंबर 38 के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पति युवराज परिहार। उनका कहना है कि उनकी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि जो लोगों की समस्या है उसको जल्द से जल्द निवारण किया जाए। आगरा से अपने साथी नरेश ठाकरे के साथ मैं संदीप शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया।
चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।